बस दोनों भाणा ने आज फोन करियो कि मन्ने मार रहे कौन मारे लाग यानी बिको मोटियार बिकी सासू बिकी ननद। तो अपने वो सिम्टम देखे पहले। तो मैंने उस बच्ची के पास जाके उसका चेहरा देखा, चेहरा वैसे का वैसा पड़ा है, न काला हुआ न चेहरे में कोई चेंजिंग आई। आऊं जल्दी आके वे के भाई जाऊं न वापस ससुराल के भाई तू के लेके आई प्लान के सागे मारी गई है। प्लान के सगा मारेगी सासू ननद ए मिल की मारी। तो अपने उसने दो लोग पाजे पहन रखी थी उस समय। तो लेकिन जब मैंने देखी ना तो उसकी एक पाजे थी, एक पाजे उसकी पहन नहीं थी। दूसरे मैंने देखा कानों में उसके जो बड़े हैं वो क्या सही सलामत है, और सब सही सलामत था, लेकिन एक कान का जो बड़ा वो नहीं था। हर लड़की का सपना होता है अपने खास दिन पर सबसे खूबसूरत दिखने का, और जब बात हो सिंगार और भरोसे की तो झुंझुनू में नाम सिर्फ एक, न्यू आनंद ज्वेलर्स, जहां हर गहना बोले खूबसूरती और भरोसे की कहानी। राम राम जी, पंचायती मीडिया में स्वागत है। मैं हूं शशिकांत शर्मा और फिलहाल के टाइम पर आप मौजूद हाँ बिसाऊ पूछने के पीछे वजह है कि कल कोलिंडा के अंदर और एक नवविवाहिता ही और 2-2.5 साल बन का बयान हुआ है। वह फांसी खा के बताया जा रहा है कि वह फांसी खा के और आत्महत्या कर ली, पर परिजन और ससुराल पक्ष और परिजना के बीच में आपस के अंदर बातचीत हुई धनुरी मलसीसर के अंदर और मोर्चरी के बारे में बाद में हत्या को मुकदमा दर्ज करे गयो के पूरी चीज ही आप जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो शेयर कर देना है। राम राम। मेरी बच्ची का फोन आयो मारकन आयो बिके भाणकन आयो यानी बिकन माकन आयो और दूसरी भाणकन आयो मामा कन आयो। ए जो फोन आया बच्ची का मेरी का कि भाई मन मार रहे हैं। कहता है तारकन फोन मारकन आया 4 तारीख ने 4 तारीख टाइम तकरीबन सुबह से ही यानी 8 से लेकर 11 बजे तक आता यानी आता रहा। तारी बच्ची फोन कर रही था ना? हमारी बच्ची फोन कर रही है, हमारे से संपर्क रहे भी लगभग 10 बजे तक या 9:30 बजे तक। बीस बाद में संबंधी आना है बाको आनो शुरू हो गयो। अच्छा, बाको आनो शुरू हो गयो जब मैं कहो कि भाई मैं भी ने मेरे कन फोन आयो कि भाई आज मैं फोन करियो कि मेरी बच्ची ने मार रहा हो घर मार रहे हैं एक कटा वो जो हमारा संबंधी हो भी फिर सगान फोन कर। तो वो कहे कि मैं खेत में हूँ। अच्छा, खेत में तो थे घर जाओ और जाके बन देखो कि बिना मारपीट कर रहे हैं और बिन मार रहे हमारी बच्ची ने। कौन मारे लाग रहे हो पूरी चीजें थोड़ी सी खुल के बताओ कि कौन मारे लाग रहे हो, कद थाने फोन करो और तारी बच्ची थाने बतायो हो गया थाने कोई दूसरे के थ्रू पता चले हो? हमारी बच्ची आपकी माँ ने बताई। हाँ। मेरी बच्ची मेरी जो 2 लड़कियां बड्डी में से छोटी छोटी लड़की है जो काम हुई। हाँ। बस दोनों भाणा ने आज फोन करियो कि मन्ने मार रहे हैं। कौन मारे लाग यानी बिको मोटियार बिकी सासू बिकी ननद। कोई बात के बात पर मारे लाग? बात तो यहाँ है कि मारकन लेवा दे 5 रुपया तो आत कुन ज्यादा बन चाहिए यानी ज्यादा जो मोटर कार बंगला चाहिए मैं मारकन आत कुन जो मैं कहो भाई बात जब भी आती जदा बताती कि मन ने आऊं जल्दी आके वे के भाई जाऊं वापस ससुराल के भाई तू के लेके आई। तो भाई कही मेरे माँ बाप कन तो भाई जो हो वो मैं लेके भी है। मैं मेरी बड़ी लड़की की शादी करी जब मैं 1 रुपये में 1 रुपया मारकन लिया वह सगा एक कने जो शादी करी जब मैं सब कुछ दियो यानी मारकन जो छोटी छोटी लड़की तन मन से मारकन जो भी हो वो दियो और बढ़िया हमारी तरफ से यानी अठे भी खानो वगैरह सब अच्छा दियो भी के बाद में आज नए दे बिन 5 रुपया यानी ज्यादा जो मोटर कार तो मारकन आत को तो गरीब आदमी है लेकिन मोटर कार बन चाहिए मोटर कार गाड़ी चाहिए। अच्छा, अब काल थाने कह लाग्यो कि भैया फांसी गुन खाई लड़की हत्या है या काल के बाद भाई जी मैं कहो थाने पहले बताई बार के बिन सगन फोन करियो कभी मेरी लड़की ने मार रहे मेरी लड़की आपकी माँ ने कहो कि मन मार रहे बा मन कहो कि मार रहे मैं सगन फोन करियो सगो कहो कि मैं इब भी जा रही हूँ खेत से घर जा रही हूँ हालांकि वो बठे ही हो जाए टाइम में
अच्छा गराइया घर आई हो इब वो जाके बिन कहो के भाई आज मन वापस फोन करे कि थे मन आ बात करया हो कि मारे घर राड हो रही है और मारे घर तो कुछ को नहीं। कितने बजे की बात है घर आप तकरीबन 10 बजे 10:30 बजे की बात है। मैं टाइम तो यहाँ कौन देखते हो लेकिन हाँ। 10:30 बजे की बात है। तो मैं कहो कि भाई मैं अठे घर खड़े हूँ, घर के मैं आ गयो, मेरी बच्ची भी है यानी भी कि ननद हाँ और सासू मेरी बच्ची की और ससुरो और वो जो मोटियार ए चारों बठैया जे टाइम में वो और आज कहो कि अठे कोई बात ही को नहीं हुई। और ठीक 10 मिनट बाद में यानी 15 भी को नहीं हुई 10 मिनट के में और मन वापस जवाब देवे कि यानी वो काम हो गए अच्छा यानी आई कहे कि वो काम हो गए नहीं ओ को कोई समझ लो चाहे कि बिन मार दी या कि मैं क्या यहाँ क्या कि वो काम हो गए यानी मर गई है यानी कहने का मतलब आ तकरीबन 10 मिनट की बात की बस दोनों तो 10 मिनट को गैप दे दिया 10 मिनट को ओनली 10 मिनट को फर्क मार दी प्लान के साथ मारी गई है प्लान के सगा मारेगी यानी वो एक दिन सासू ननद ए मिल की मारी नहीं कि एक बच्चा भी है? एक बच्चों है कितनी साल की उम्र के 11 महीना को है। क्या नाम था मेरा नाम यूसुफ अली खान है। यूसुफ जी कल जी की बात हुई उसके बाद मन का भी बयान आया लास्ट के अंदर तारी तरफ से एक हत्या को मुकदमा भी दर्ज करवाया गया लास्ट में समझा इसके बाद के कारण था नजर आया कि फांसी कौन खाई के चीज ही पूरी घटना देखो मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। करीबन 11:10 में मैं कोर्ट के लिए रवाना हो रहा था। जब मैं मेरी गाड़ी लेने के लिए जो बाहर निकला इतने में मेरी जो बेटी की बहू है वो जोर जोर से रोने लगी। मैंने पूछा मेरे लड़के को पूछा क्या बात है तो उसने कहा पहले तो कहा कुछ नहीं, फिर उसने कहा मेरी साड़ी वो कह रहे हैं कि या मार दी या फांसी खा ली ऐसी बात आई है तो आप तुरंत जाओ मौके पर जाके देखो क्या स्थिति है। तो मैं करीब 11:30-35 में वहाँ से सरदार सर से रवाना हुआ और मैंने देखा कल को कोई सच्ची बात हो यदि फांसी खा ली है तो सच्ची बात है तो अपने किसी को क्यों परेशान करना है। सही बात और यदि झूठी है तो मैं कैसा हूँ कि मैंने पिछले 30 साल से वकालती भी की है और मैं पीपी भी रहा हूँ और 5 बार उम्रा किया है, एक बार हज भी किया है। चाहे मेरा बाप हो चाहे मेरा बेटा हो चाहे मेरे रिश्तेदार हो, झूठ का मैं कभी सहारा नहीं लेता। वकील बोलते हैं झूठ और मेरा पैसा वकील का है तो हर आदमी मेरे को उस दृष्टि से देखेंगे ये तो झूठा आदमी है, ये तो वकील है, ये तो कुछ ही जोड़ सकता है। मैं ईमानदार से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि झूठ मेरे पास भी नहीं रहती है, चाहे कुछ भी हो जाए, नुकसान हो जाए चाहे फायदा हो जाए। जब मैं वहाँ से रवाना इनका बार बार फोन आ रहा था मेरे पास कि आप कहाँ से पूछे कहाँ से पूछे। मैंने कहा मैं गाड़ी को 110 से 120 से भगा रहा हूँ और मैं जल्दी आपके पास पहुँच रहा हूँ, लेकिन आप उन लोगों को इतनी कह दो कि जो हो गया आप उस कमरे में न जाएं, जो स्थिति है वो ऐसे रहने दें। तो उन्होंने कहा मैंने कह दिया है और हम भी वहाँ बाहर ही खड़े हैं। मैंने कहा पुलिस के बगैर हम नहीं जाएंगे, पहले पुलिस को बुला लो, कल को कोई बात हो तो वहाँ पता लग जाए। तो इन्होंने कहा पुलिस तो आ गई है आप जल्दी आओ। तो मैं करीब 1:04 पर वहाँ पहुँच गया था। ये लोग सारे बाहर खड़े थे। मैंने कहा अंदर कौन है? बोले अंदर तो 6 साहब है और वो अपने 4-5 आदमी है। तो मैं अंदर गया तो एक बेड था वहाँ, बेड के एक कॉर्नर पे वो बच्ची लेटी हुई थी। मेरा पिछले करीबन 5 साल से तो पीपी का अनुभव है और 25-30 साल से वकालत का अनुभव है। मैंने ये कुछ नहीं सुना, पहले ये देखा, मेरी आंखों से मैं ये देखना चाह रहा था कि हकीकत में इसने फांसी खा ली है क्या। तो अपने वो सिम्टम देखे पहले। तो मैंने उस बच्ची के पास जाके उसका चेहरा देखा, चेहरा वैसे का वैसा पड़ा है, न काला हुआ न चेहरे में कोई चेंजिंग आई। फिर मैंने देखा इसकी जो मुंह है उससे क्या कोई राड़ वगैरह आ रही है या इसकी जीभ बाहर है, तो नहीं तो उसकी जीभ बाहर थी, न उसके राड़ वगैरह आ रही थी। फिर मैंने उस कानों की तरफ देखा, कल को खून वगैरह भी है नहीं। फिर मैंने आंखों को देखा तो एक सिंपल मौत होती है, वैसे आंखें उनकी बंद थी और चेहरा बिल्कुल सिंपल और कोई काला पीला नहीं, वैसा वैसा चेहरा पड़ा था। फिर मैंने उसके ऊपर पंखा लगा हुआ था बेड पर, मैंने उस पंखे की तरफ देखा, क्योंकि यदि ये कह रहे हैं फांसी खा ली तो इस पंखे पर कोई तो ऐसी स्थिति मिलेगी। पंखे के ऊपर धूल जमी हुई थी, वो धूल वैसे के वैसे पड़ी थी। यदि कोई कपड़ा भी पास में जाए तो उससे भी धूल साफ हो जाती है, जब लटकेगा तो बात दूसरी होती है। पंखा इतना सस्ता और कमजोर पंखा था, ये भी नहीं कोई सॉलिड पंखा हो तो भी कोई बात नहीं है। उसके ऊपर एक भी तो चिन्ह नहीं था कि भी कोई उसके धूल अटकी हो या और अटकी हो, और तीनों ताड़ियाँ सीधी वैसे की वैसे पड़ी है और पंखा बिल्कुल सही सलामत पड़ा है।
मैंने की तरफ भी देखा, कोई चोट का निशान देखिए। मैंने देखा, मैंने भी ये सोचा कि अपने जानते हैं तो अपने सबसे पहले ये चोटें देखें किसके क्या कौन क्या चोट है। तो मैंने उसके देखा एक पैर में यहाँ उसके चोटें थी, वो नीलगू जैसी कोई किसी से मारा हुआ, जैसे वो चीज़ हो ना बेल्ट वगैरह से मारे तो नीलगू का चिन्ह था। फिर मैंने उसके दोनों पैर देखे तो अपने उसने दोनों पाजे पैर रखी थी उस समय तो, लेकिन जब मैंने देखी ना तो उसकी एक पाजे थी एक पाजे उसके पैर में नहीं थी। दूसरे मैंने देखा कानों में उसके जो बाड़े हैं वो क्या सही सलामत है, और सब सही सलामत था, लेकिन एक कान का जो बड़ा वो नहीं था। अच्छा, मैंने ये आइडिया लगाया कि जब ये तड़फी है, इसको जब मारा गया है तो इसकी पायलें आपसी में भिड़ाई है इसने पैरों ने, तो एक पैर से इसकी पैर टूट गई पायल। और दूसरे का मैंने देखा जब इसका हाथ इधर गया है कि अपने को मार रहे हैं तो इसने हेल्प की है कि कैसे मैं बच जाऊं, तो इसका हाथ नहीं लगा तो इधर इसी पे गई है, तो उसमें कोई ज्यादा तो होता नहीं है, सोने की वाड़ियाँ होती है, वो खुल गई तो वो वाड़ी भी गायब। फिर मैंने देखा कि इसकी जीभ वगैरह बाहर आई हुई नहीं है, चेहरा इसका कोई चेंज नहीं हुआ है, ऐसे कोई परिस्थिति नहीं है। मैं बाहर आ गया सीए साहब से कहा, सीए साहब ने कहा देखो डाउट तो अभी भी लग रहा है, लेकिन ये तो बाद में पोस्टमार्टम की बाद में रिपोर्ट होगी। मैंने इनका दोनों को भी तुरंत अरेस्ट करो। तो लड़का ऐसे आता है फिल्मी स्टाइल से कि चलो कहाँ चलना है, ये नहीं कह रहा है मैंने मारी नहीं, हमारी कोई गलती नहीं है, लड़की ने गलती कर दी, लड़की खुद फांसी खाई है, मैंने उसने बचाने की चेष्टा की, कुछ नहीं। वो कह रहा चलो कहाँ चलना है, और एक्शन में जैसे हीरो आता है बाहर से आगे गाड़ी बैठ गया। उसके बाप को कहा, बाप ने कहा चलो कहाँ चलना है, मैं भी चलने के लिए तैयार हूँ, इनका भी मोबाइल ले लो। मैंने कहा यार ये तो अभी इतनी बात हो गई, घर में कोई बच्ची होती है, जब बहू हो चाहे बेटी हो, और मर जाती है, इनके चेहरों पर कोई उदासी नहीं है, और ये ऐसी बातें कर रहे हैं। फिर साहब वो तो हमारी जब हमने लाश डाली तो लाश के आगे मतलब किया कि पहले तो लड़ाई झगड़ा किया, और लड़ाई झगड़ा करके उसके बाद आपकी गाड़ी में लाश नहीं ले जाने देंगे, और अंदर से गुंडा ले लिया। अच्छा, और फिर हमारे देखे हुए वकील भी देखे हुए, हमारा वो भी देखा, हमसे तेज कोई आदमी हो ही नहीं सकता, हम सब जानते हैं हमें क्या करना था वो कर दिया। अब जब ऐसी ऐसी जब बातें करते हैं तो 101% उसकी हत्या की है, और दहेज हत्या के साथ हत्या हुई है उसकी। जब उन्होंने जो चिन्ह थे मौके के अलावा तो वो सारे वो मिटाने की चेष्टा की है, लेकिन उनसे मिटे नहीं है, और हमने उसको फिर ताला दिलवा दिया वहाँ, और अभी ताला लगा हुआ उस रूम के। अच्छा, रूम का ताला लगा रहे हैं, बॉडी है बस जी, देखा हाँ जी, बॉडी के लिए उन्होंने फिर क्या किया कि वहाँ जाके तेलगा मचाया कि बॉडी हम लेंगे। मैंने सीओ साहब को कहा सर आप ये बताइए जब हम एफआईआर करा रहे हैं, हम परिवादी है, तो इनको बॉडी किस मुंह से मांग रहे हैं, ये शर्मानी चाहिए, जीवती को रखी नहीं और मरने के बाद इनको बॉडी चाहिए, ऐसा होता है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं ये कह रहे हैं, कहने से नहीं होता सर, बॉडी हमें संभला दो, फालतू का कोई दंगा साथ होगा हमें कुछ करना पड़ेगा। नहीं वकील साहब दे देंगे आपको, बॉडी लेके आ गए। अब वो पीछे से कह रहे हैं कि हम तो आपसे ज़्यादा होशियार है, ये कर देंगे वो कर देंगे, कानून अपना काम करेगी, सही और गलत है वही हम चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि उसने फांसी खाई है, यदि उसने फांसी खाई है तो फांसी आ जाएगी, और उसने उसको मारा है तो उसका पता लग जाएगा कि उसने मर्डर किया है। सही बात। तो दहेज हत्या और हत्या दोनों हुई इसमें, हमने एफआईआर में वही बातें लिखी है जो सत्य है। अभी थारी की डिमांड ही तो हमारी डिमांड आई है एक बार फांसी हो, यानी बाने आज सजा हुआ है, कड़ी सजा हुआ है। कड़ी से ये बाप को एक रूंदो गड़ो बोल रहे हैं कि बनना एक सजा मिला है अगर वह आरोपी निकली तो। सारी चीजें जांच को विषय ही, और पुलिस जांच के अंदर ही पता लग पाओगे कि यह फांसी है या हत्या। तारा के विचार ही कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दहेज हत्या, दहेज शादी, जब बाप एक कन्या दे दे है, कन्या दान दे दे है, तो एक बात में कठे गाड़ी कठे घोड़ा सोचने वाली स्थिति है। समाज ने भी ये चीज के मैं विचार ही कमेंट बॉक्स में जरूर बताया। मिलांग अगली नई अपडेट में, तब तक के लिए राम राम।